This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीमेंट के इन खंभों की जगह कभी किसानों की फसलें खड़ी रहा करती होंगी। जिस जमीन से किसानों की कई पीढ़ियां पल गईं, उस जमीन से किसानों को एक मुश्त मुआवजे की राशि देकर हमेशा के लिए बेदखल किया जा रहा है। ये कोई आज से नहीं हो रहा। देश के तमाम हिस्सों में कॉरपोरेट और सरकारें मिलकर विकास के नाम पर योजनाएं चलाती हैं और बेदखल किसान होता है। मामला बहुत पेचीदा भी नहीं है जितना कि लगता है। सरकारें कहती हैं कि ये जनहित का काम है और जनता को पता ही नहीं होता कि ये कौन सा जनहित है जो इसके हित के खिलाफ है। इसी को लेकर जब भी जिस तरह से अधिग्रहण हुआ है, टकराव हुआ है। भले ही सरकारों ने उसे अपने दम पर दबा दिया हो, लेकिन किसान जानता है कि मुआवजे की राशि जब उड़ जाती है उसके हाथ से, वो कैसे तिल तिल कर मरता है। विकास प्राधिकरणों के इस स्वागत बोर्ड को देखकर भरोसा मत पा लीजिएगा कि विकास यही लाते हैं, वरना खुर्जा और बुलंदशहर की तुलना कुआलालंपुर और न्यूयॉर्क से नहीं होती। और फिर ये सवाल भी है कि आप हर शहर और गांव को न्यूयॉर्क ही क्यों बना देना चाहते हैं। इन्हें मुआवजा मिल गया जो चली गई है। इलाके की फिल्म के बाद अब आइए इस खेत इन्होंने दे दिया मुआवजे से करोड़पति हुए देवेंद्र और सावित्री से मिलाता हूँ। इन्हें 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देकर जबरन करोड़पति बना दिया गया है। जबरदस्ती हुई है भाई। नेम प्लेट नाम लिख के मेरा और लिख दीजिए। अब आप बताइए कि ये किधर के लगते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के या ऊपर के। ये किराए पे जमीन लेके खेती कर रहे हैं। देवेंद्र और सावित्री जमीन के मालिक से मजदूर हो गए। ये जमीन किराए पर ली है। इनकी झुंझलाहट का मैं शिकार हो गया। जमीन पे जा पे बैंक में भी मिल जा पैसा, गिरवे धरे ले आओ। अब तुमने सारी जमीन ले ली, 1 करोड़ रुपए दे दिया, जिससे खा कमाई बिखेरो तो बिगाड़ तो कैसे क्या है वो है? ये तो सोचो तुम, मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ। नहीं भाई, तो हम तो अपनी बात जानते हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। हाल तो होगा ना कुछ भी। तुम्हें हाथ में गया, तुम्हें फिल्म में दिखाओगे नहीं। ये हमने देखा, ये हमने सुना, यही दिखाएंगे। और तुम पे कहा है। सही बात है, आप भी पत्रकार की सीमा जानते हो। ये तो खूब डांट पड़ी। अब गरीब आदमी कहाँ तक करे, एक बात बताओ, गरीब आदमी कहाँ तक करे? नहीं, मुझे इसका जवाब। साथ में काम कर रही महिलाओं ने भी सुना दिया। उसका आप लोगों ने क्या किया? जो 1 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं, तो उससे आपकी जिंदगी नहीं बदल रही। ना बदलेगी। कैसे बदलेगी तुम्हें? समझाते हो तुम्हें कितनी महंगाई चल रही है। दूध के दाम 35 किलो के, चीनी के दाम 42 तक पहुंच गए। चीनी काय तो बदलोगे बताओ? यूरिया कट्टा का दाम मतलब 300 और 400 और 500 दे रहे हैं। कोई इसका बात तरीका। पर अब आप खेती नहीं कर रहे हैं तो उस पैसे को बैंक में ही छोड़ दिया, मतलब उसका कैसे इस्तेमाल करना ये मालूम नहीं आपको। अब मान लिया बैंक में छोड़ दिया। इनकम टैक्स दे दिया धीका लवान ने। कैसा छोड़ रहे हो? कोई किसान से कसर कोई नहीं छोड़ रहा हो। तुम भी कैसा जो जाए लिख रहे हो, फीड कर रहे हो, तुम्हारी बात है। तुम भी ऐसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे सुना, ऐसे ये बोल रहा है। हम पागल ना उनको ठना है। पंचरी से खोलो बोल ढोने गुनाएंगे। जा जमीन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पालते हैं और हाथ में कटोरा दे दी गवर्नमेंट ने। बालक ने को कुछ भी ना है। शासन थोड़ू ये तो अनीति है। अनीति ज्यादा भैया
थोड़ी ना भाई। जी हमारे हमें समझे पागल के सारे खुद पे चला, ये पागल है। हाँ ऐसी कोई बात ना, ऐसा ना समझ गए हैं, ऐसी बात ना। ये तो हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाने के लिए है, ऐसी बात थोड़ा ही है। ना समझ में नहीं आ रहा, देखो तुम नो, बुरा बात सही मानने है की बात ना, ना, बुरा आपका ना बुरा नहीं है कि? बुरा ना देवेंद्र कहते हैं जमीन तो खत्म नहीं होती, पैसा हो जाता है। इसी जमीन के नाम पर सावित्री की देवेंद्र से शादी हुई थी। बाप दादाओं ने बड़े भरोसे के साथ इनके नाम जमीन छोड़ी। सावित्री कहती है हम उनको क्या जवाब देंगे। बड़े बूढ़े ना चाहे बड़े कैसे बूढ़े भी करके खा गए वो। अब ये बड़े बताओ, बूढ़े अब हम- सावित्री और देवेंद्र की पीड़ा समझ सकते हैं तो यकीन मानिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मैं तो सिर्फ सुन रहा था, इनका भोगा हुआ। 20 लाख बैलेंस का हमारे का ठेका ले लो, अकाउंटिंग का। जीवन 3 बैंक के, इलाहाबाद और ये स्टेट और ये उल्ली है का कोऑपरेटिव। 20 लाख में ठेका ले लो, 20 लाख से ऊपर तुम्हारे, 20 लाख की पूर्ति हमारी तुम कर देंगे। तो क्या किए वो पैसा जो मिला सर? मुआवजे की राशि का क्या करना है किसी को नहीं मालूम। सीमेंट के खंभों और कटीले तारों को देख लखन चंद्र शर्मा डर जाते हैं। तो ये पैसे हमें 8 लाख कहते का हैं दे कि रहे हर आदेश के बाद ये 800 मेरे रुपया खेत का के ये नजदीक 50,000 आ रुपया जाते को हैं। देखेंगे उन्हें। अच्छा, ये कब लगाया इन्होंने? मुआवजे की रकम लेकर किसी गांव में जमीन कैसे ले लूं? वहां मुझे कौन पहचानेगा, कौन बसने देगा? जो इस उनके गांव मन में आई जो है, जमीन उन्होंने से कहा रिश्ते बने उसका क्या करें? लोग कह रहे हैं कि पैसा बहुत मिल जाए तो आप दूसरे जगह जाके बस सकते हैं। दूसरी जगह जाके बसेंगे तो हम तो अपनी ही चाह रहे हैं कि दूसरी जगह जाके बसने में हमें कौन पसंद देगा। वहाँ साबोते में कई कांड ऐसे हुए हैं जो जमीन यहाँ से बेच के या मुआवजा लेके चले गए और वो मर भी गए, और बैनामा कहीं का हुआ, रोड पे जमीन दिखाई गई और बैनामा पोखर पे जाके दिया गया। ये बुलंदशहर के पास जेवर का इलाका है। इन खेतों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है। हालत ये हो गई है कि हवाई जहाज का रोमांच भी इनके जहन से खत्म हो गया तो है। बेकार, हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार सर। वो दिल्ली फेल है जी इस माहौल के आगे। हमारे जो गांव का जो माहौल है उससे दिल्ली फेल है। दिल्ली में कितनी सुविधा सही, हमें ये सुविधा उससे बढ़िया लगती है। रोड जो निकला है, रोड के लिए चढ़ने उतरने के लिए, इंटरचेंज के लिए इन्होंने लिए ये, तो इसमें तो कोई विरोध किसी को है नहीं। ये किसान बहुत राष्ट्रवादी ऐसा हैं। है तो उसके इन्हें लिए अगर तकलीफ लेते इस हैं तो बात से नहीं कि मुल्क के लिए सड़क बन रही ये है। पैसे हमें 8 लाख का दे रहे हैं, 800 रुपया गज का, ये 50,000 रुपया गज को बेचेंगे उन्हें। इस बात से है तो कि वही वो कीमत उसका क्यों विरोध चुका ज्यादा रहे है। हैं पता इस वीडियो से चल जाता है। 9 जुलाई की रिकॉर्डिंग अलीगढ़ के टप्पल गांव में किसी से मिला। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर का दुस्साहस देखिए, फसलों और पेड़ों को कैसे रौंद रहा है। आपकी जमीन पर ऐसा हो तो क्या करेंगे? भारत महान के गुणगान गाएंगे या आंसुओं के घूंट पिएंगे? इस वीडियो में एक आवाज सुनाई दी, पुलिस ने टोका तो वीडियो वाला कहता है किसानों की मस्ती रिकॉर्ड कर रहा हूँ। के लिए बनवाने का जी किसी मौज मस्ती मार रहे हैं। 9 जुलाई का वीडियो। 2 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसान मुकदमा हार जाते हैं। 7 दिन के भीतर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी, कॉरपोरेट और सरकार वाकई जब हाथ मिला लें तो सब कुछ फास्ट हो जाता है। ये कागज प्रमाण है कि 2 जुलाई को मुकदमा जीतते ही प्रशासन ने रिकॉर्ड से किसानों के नाम बदल दिए, नए मालिक का नाम लिख दिया, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इस पर हमारा नाम काट कर, मूल काश्तकार का नाम देवदत्त करू का नाम काट करके यहाँ दे पे दे रहा है ये नाम नोएडा खारिज विकास करके यमुना एक्सप्रेस। ये पढ़ लीजिए आप।